शंका दोष मिटाती, मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम, राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। महाराज के पास तो मेरे लिए समय रहता ही नहीं। आजकल हमें भी महाराज का शेष समय ही प्राप्त होता है सुमित्रा, वही समय जो कौशल्या दीदी के यहाँ से आने के बाद छूट जाता है। ये सत्य नहीं है क्या कही? और ये तो तुम्हें भी ज्ञात है कि महाराज सबसे अधिक तुमसे प्रेम करते हैं। यदि आप दोनों को ऐसा लगता है तो आज से ना तो हम महाराज से मिलेंगे और ना ही हम राम को अपने पास बुलाएंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। उगो उगो सूर्य नारायण, विनती करी व्रत धारी। छठ व्रत पूरन कराओ, सुनो अर्जी हमारी। छठ व्रत बड़ा ही निराला, मन की कामना पुराए। चार चार दिन का नियम ले, भक्त इसको मनाए। सूर्यवंश के सूर्य राम ने सूर्य देव को किया प्रणाम, प्रति प्रणाम किया सूर्य देव ने। देख राम हरि पूरण काम। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके द्वारा भेजा गया धान रूपी प्रसाद को पाके मैं धन्य हो गया प्रभु। समस्त संसार इस सृष्टि पर्व में मुझे अर्घ देकर मेरे दर्शन करता है। इसी पर्व की रीति अनुसार जब आप स्वयं मुझे अर्घ देंगे तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी प्रभु। प्रभु प्रभु ओम ह्रीं त्रिग्मरसमये आरोग्यदायी, सूर्याय आदित्याय स्वाहा। अच्छा धारणी, बड़े ध्यान से करना। ये सूर्य देव की पूजा का पर्व है। छठ व्रत में पूर्ण शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। जी महारानी जी, हम सब ध्यान रखेंगे। बताओ मैं कौन हूँ? हाँ हाँ बताओ बताओ कौन हूँ मैं? मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? हाँ, मैं और शत्रुघ्न बोल रहे थे, फिर भी आपने पहचान लिया कि लक्ष्मण है। मुझे लगता है आप अंतर्यामी हो।
परंतु भैया, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? वहाँ छठ पर हम सबकी माए षष्ठी पर्व की तैयारियां कर रही है। हमारे पुत्र सदा प्रसन्न रहे, उनके बीच कभी कोई बैर की भावना उत्पन्न ना हो, उन्हें कभी कोई कष्ट न घेरे। वो हमेशा भगवान सूर्य की तरह तेजस्वी और दीर्घायु बने। कौशल्या दीदी, सूर्य देव हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। हाँ, क्योंकि ये वंश भी तो उन्हीं का है ना, सूर्य वंश। हाँ, पर ईश्वर पक्षपात नहीं करते। उनके लिए ना कोई अपना है और ना ही पराया। यदि हम सच्चे मन और श्रद्धा से उनकी पूजा करेंगे तो वो अवश्य फल देंगे। किंतु यदि पूजा करते समय हमारे मन में छल, कपट, अहंकार भरा रहा तो फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। क्षमा सूर्यदेव, यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। हाँ सूर्यदेव, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि समस्त संसार पर आपका प्रकाश हमेशा बरसे। किंतु ये चारों राजकुमार है कहाँ? अरे हाँ, पुत्र राम, राम लल्ला, कहाँ हो तुम? भरत, पुत्र भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कहाँ हो? राम लल्ला, कहाँ हो तुम? सुन रहे हो भ्राताओ, लगता है माताओं के बीच में मित्रता हो गई है। उजियारा हो गया बड़े भैया, उजियारा हो गया। कह रहे थे ना बड़े भैया, रात्रि के अंधकार वो क्या था प्राप्त हुआ? ये शत्रुघ्न बहुत नटखट हो गया है। नटखट क्या, सत्य तो कहा मैंने। राम, कहाँ हो तुम? चलो, माताएं बुला रही है। हाँ हाँ। राम माता श्री। क्या हुआ माते, आप सबने हमें बुलाया, कोई विशेष कार्य? आज सूर्य पूजा है, आज छठ पर्व है। आप सबको भाग लेना है। आज कुछ न कुछ कार्य करवाना है। हाँ हाँ, करवा लेंगे। भरत भैया पूरी बनवा लेंगे, राम भैया खीर बनवा लेंगे और लक्ष्मण भैया मिठाई बनवा लेंगे। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? इन सबको सिखाएगा कौन? मेरी देखरेख में तो सब कुछ बनेगा, है ना बड़ी माँ? हाँ, सबसे बड़े रसोइया तो यही है ना? रसोइये जी, आज ये सब नहीं बनेगा। आज रात्रि भोजन में केवल काशी फल और भात, इसी का सेवन करना है। और वो भी पंगत में बैठकर पिता महाराज के साथ। ओहो, काशी फल की सब्जी कौन खाता है? आप लोग भी कुछ खाने वाले होगे ना? नहीं शत्रुघ्न, आज हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। आज संध्या काल से अगले 6 प्रहर तक, अर्थात परसों सूर्योदय तक निर्जला व्रत रहेंगे। यदि ऐसा है माते, तो इस पर्व पर हम चारों भाई आपके कार्य में क्या सहयोग कर सकते हैं? बहुत सारे कार्य हैं। राजभवन के देवालय को स्वच्छ करवाना, मंदिर के प्रांगण को पुष्पों और पताकाओं से सजवाना, शिवलिंग का अभिषेक करवाना, देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विधिवत श्रृंगार करवाना। मनीषी, उस शापित कलश से मुक्त होने के लिए रावण ने राजा जनक के मिथिला को ही क्यों चुना? दशानन ने बाहुबल से संसार के लगभग हर राज्य को अपने अधीन कर लिया था। जिन राज्यों से वो परास्त हुआ, उनसे उसने मित्रता की, किंतु 2 साम्राज्य
एक अयोध्या और दूसरा मिथिला। इन्होंने ना ही रावण की मित्रता स्वीकार की और ना ही उसका आधिपत्य। इसलिए इन दोनों राज्यों को रावण अपना शत्रु मानता है। किंतु महाराज जनक से शत्रुता का कोई विशेष कारण तो होगा। हाँ पक्षीराज, रावण और महाराज जनक दोनों ही परम विद्वान थे। एक बार दोनों में शास्त्रार्थ हुआ जिसमें रावण हार गया। अभिमानी रावण को ये अपना अपमान लगा। हमें पराजय स्वीकार नहीं है महाराज जनक। ये प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुई है। हम शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो क्या हुआ, शस्त्र से निर्णय होना अभी बाकी है। मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूं रावण। पराजय तो रावण जैसे अहंकारी को स्वीकार ही नहीं होगी। उसने तो आक्रमण कर दिया होगा मिथिला पर। आक्रमण के लिए आया तो था रावण, किंतु महाराज जनक नहीं चाहते थे कि रावण के अहंकार से जन्मे युद्ध में निर्दोष सैनिकों के प्राण जाए। इसलिए उन्होंने द्वंद्व युद्ध का मार्ग चुना। महाबली दशानन की जय, महाबली दशानन की जय, महाबली दशानन की जय, मिथिला नरेश महाराज जनक की जय, मिथिला नरेश महाराज जनक की जय, मिथिला नरेश महाराज जनक की जय। महाराज जनक, सुन रहे हो ये जय जयकार? भूल हो गई है तुमसे जो तुमने लंकापति रावण को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। कदाचित रावण के बल का आभास नहीं है तुम्हें। गरजने वाले मेघ वर्षा नहीं करते रावण। आत्मबल की प्रशंसा वीर नहीं बलहीन करते हैं। दिखाओ अपना बल। रावण, ये धर्म का बल है, न्याय, आस्था, भक्ति और योग का बल है। तुम जैसे अधर्मी कितनी भी कठिन तपस्या करें, इसे प्राप्त नहीं कर सकते। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। 22 साल का लड़का नौजवान आपकी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। पहला गुमा से वो घनी कोशिश करूं कि बापू सा के नक्शे कदम पर चल सके। जोधपुर की प्रजा घनी उम्मीदें रखे आपसे। उनके सुख दुख की जिम्मेदारी अब तुम्हारे माथों है। हिंदुस्तान अमर रहे। हमें विरोध प्रदर्शन करना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। अहिंसा इंसानों पर काम आती है, उन हैवानों पर नहीं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल पर। काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। चिल्लाओ मत रावण,
वार करो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सम्मान के साथ लौट जाओ। सम्मान नहीं, अपमान है ये। लंकापति रावण का अपमान। ऐसा बल और तुम्हारे पास। रावण, ये धर्म का बल है। न्याय, आस्था, भक्ति और योग का बल है। तुम जैसे अधर्मी कितनी भी कठिन तपस्या करें, इसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या द्वंद्व युद्ध में रावण ने पराजय स्वीकार कर ली? रावण को ना चाहते हुए भी पराजय स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि महाराज जनक ने रावण को एक बार नहीं अपितु 11 बार पराजित कर दिया। लंकेश रावण शास्त्रार्थ और द्वंद्व युद्ध दोनों में ही पराजित हो चुके हैं आप, और आपके राज्य विस्तार की नीति से संपूर्ण आर्यवर्त के राजा आपसे असंतुष्ट हैं, और वे युद्ध में पराजित हुए जैसे कि आप लंकेश को दंडित करने का आग्रह कर रहे हैं महाराज। हमें स्वीकार है, युद्ध में पराजित हुए राजा के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाए। हमारा राज्य, हमारी संपत्ति ले सकते हैं आप, हमें मृत्यु दंड दे सकते हैं आप। रावण, आप महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं। आप विद्वान हैं, बलवान हैं। आपकी विद्वता और बल का हम सम्मान करते हैं। हम मात्र इतना चाहते हैं कि आप धर्म के पथ पर चलें और एक राजा का कर्तव्य निभाएं और अपनी प्रजा को सुख, ऐश्वर्य और अच्छे संस्कार दें। हम आपको क्षमा करते हैं। नहीं, हमें क्षमादान नहीं चाहिए। रावण है हम, किसी की दया की भीख नहीं चाहिए हमें। क्षमादान हमारे लिए मृत्यु के समान है। यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो मृत्यु दंड दीजिए हमें। रावण, तो क्या अभिमानी रावण राजाओं के दबाव में आ गया? अभिमानी का अभिमान टूटना जीवन समाप्त होने जैसा है। अन्य सभी राजाओं ने दबाव तो बनाया, किंतु क्रोध में तमतमाया रावण अपमान की ज्वाला सीने में दबाए वहां से लौट गया, और अब रक्त कुंभ के द्वारा प्रतिशोध